बुनियादी बातें क्यों छोटे छोटे बदलाव बड़ा अंतर पैदा करते हैं। परमाणु आत्तों की आश्चर्यजनक शक्ति। ब्रिटिश साइकिलिंग का भाग्य 2003 में एक दिन बदल गया। संगठन, जो ग्रेट ब्रिटेन में पेशेवर साइकिलिंग के लिए शासी निकाय था, ने हाल ही में डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपना नया प्रदर्शन निदेशक नियुक्त किया था। उस समय ग्रेट ब्रिटेन में पेशेवर साइकिल चालकों ने लगभग 100 साल तक औसत दर्जे का प्रदर्शन किया था। 1908 से ब्रिटिश सवारों ने ओलंपिक खेलों में केवल एक स्वर्ण पदक जीता था और साइकिलिंग की सबसे बड़ी दौड़ टूर डी फ्रांस में उनका प्रदर्शन और भी खराब रहा था। 110 वर्षों में किसी भी ब्रिटिश साइकिल चालक ने कभी भी इस प्रतियोगिता को नहीं जीता था। वास्तव में ब्रिटिश सवारों का प्रदर्शन इतना निराशाजनक था कि यूरोप के शीर्ष बाइक निर्माताओं में से एक ने टीम को बाइक बेचने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर अन्य पेशेवर ब्रिटिशों को उनके गियर का उपयोग करते हुए देखेंगे तो इससे बिक्री प्रभावित होगी। ब्रेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग को एक नए रास्ते पर लाने के लिए नियुक्त किया गया था। पिछले कोचों से उन्हें जो चीज अलग बनाती थी वह थी एक रणनीति के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता, जिसे उन्होंने सीमांत लाभों का एकत्रीकरण कहा, जो कि आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में सुधार के एक छोटे से मार्जिन की खोज करने का दर्शन था। ब्रेल्सफोर्ड ने कहा, पूरा सिद्धांत इस विचार से आया कि अगर आप बाइक चलाने से जुड़ी हर चीज को तोड़ मरोड़ कर देखें और फिर उसमें 1% का सुधार करें, तो आप उन सभी को एक साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त करेंगे। ब्रेल्सफोर्ड और उनके कोचों ने छोटे छोटे समायोजन करके शुरुआत की, जो आप एक पेशेवर साइकिलिंग टीम से उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने बाइक की सीटों को फिर से डिजाइन किया ताकि वे ज्यादा आरामदायक हों और बेहतर पकड़ के लिए टायरों पर अल्कोहल रगड़ा। उन्होंने सवारों से सवारी करते समय आदर्श मांसपेशियों का तापमान बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स पहनने को कहा और प्रत्येक एथलीट ने किसी विशेष कसरत पर कैसे प्रतिक्रिया दी, इसकी निगरानी के लिए बायोफीडबैक सेंसर का इस्तेमाल किया। टीम ने एक विंड टनल में विभिन्न कपड़ों का परीक्षण किया और अपने बाहरी सवारों को इंडोर रेसिंग सूट पहनाया, जो हल्के और अधिक वायुगतिकीय साबित हुए। लेकिन वे यही नहीं रुके। ब्रेल्सफोर्ड और उनकी टीम ने अनदेखे और अप्रत्याशित क्षेत्रों में 1% सुधार पाया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के मसाज जेल का परीक्षण किया ताकि यह देखा जा सके कि कौन सा सबसे तेज मांसपेशियों की रिकवरी करता है। उन्होंने प्रत्येक सवार को सर्दी लगने की संभावना को कम करने के लिए अपने हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका सिखाने के लिए एक सर्जन को काम पर रखा। उन्होंने तकिए और गद्दे के प्रकार का निर्धारण किया जो प्रत्येक सवार के लिए सबसे अच्छी रात की नींद का कारण बने। उन्होंने टीम ट्रक के अंदर भी सफेद रंग किया, जिससे उन्हें धूल के छोटे छोटे कण देखने में मदद मिली, जो आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता लेकिन बारीक ट्यून की गई बाइक के प्रदर्शन को खराब कर सकता है। जैसे जैसे ये और सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार एकत्रित होते गए, परिणाम किसी की कल्पना से भी तेजी से आए। ब्रेल्सफोर्ड के पदभार संभालने के ठीक 5 साल बाद ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने बीजिंग में 2008 ओलंपिक खेलों में सड़क और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में अपना दबदबा बनाया, जहां उन्होंने उपलब्ध स्वर्ण पदकों में से 60% पदक जीते। 4 साल बाद जब ओलंपिक खेल लंदन में आए, तो ब्रिटिशों ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके मानक को और ऊंचा कर दिया। उसी वर्ष ब्रैडली विगिन्स टूर डी फ्रांस जीतने वाले पहले ब्रिटिश साइकिल चालक बने। अगले वर्ष उनके साथी क्रिस फ्रूम ने दौड़ जीती और उन्होंने 2015, 2016 और 2017 में फिर से जीत हासिल की, जिससे ब्रिटिश टीम को 6 वर्षों में 5 टूर डी फ्रांस जीत मिली। 2007 से 2017 तक 10 साल की अवधि के दौरान ब्रिटिश साइकिल चालकों ने 178 विश्व चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक या पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते और 5 टूर डी फ्रांस जीत हासिल की, जिसे व्यापक रूप से साइकिलिंग इतिहास में सबसे सफल रन माना जाता है। यह कैसे होता है? पहले के साधारण एथलीटों की एक टीम छोटे छोटे बदलावों के साथ विश्व चैंपियन कैसे बन जाती है, जो पहली नजर में सबसे अच्छा मामूली अंतर ला सकते हैं। छोटे छोटे सुधार इतने उल्लेखनीय परिणाम क्यों देते हैं और आप इस दृष्टिकोण को अपने जीवन में कैसे दोहरा सकते हैं?
छोटी आदतें बड़ा अंतर क्यों लाती हैं? एक निर्णायक क्षण के महत्व को कम आंकना और दैनिक आधार पर छोटे छोटे सुधार करने के मूल्य को कम आंकना बहुत आसान है। अक्सर हम खुद को यह समझाते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की आवश्यकता होती है। चाहे वजन कम करना हो, व्यवसाय बनाना हो, किताब लिखना हो, चैंपियनशिप जीतना हो या कोई और लक्ष्य हासिल करना हो, हम खुद पर कुछ ऐसा जबरदस्त सुधार करने का दबाव डालते हैं जिसके बारे में हर कोई बात करे। इस बीच 1% का सुधार विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं है। कभी कभी यह ध्यान देने योग्य भी नहीं होता है, लेकिन यह कहीं अधिक सार्थक हो सकता है, खासकर लंबे समय में। समय के साथ एक छोटा सा सुधार जो अंतर ला सकता है वह आश्चर्यजनक है। यहाँ गणित इस प्रकार काम करता है। यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% बेहतर हो सकते हैं, तो आप समाप्त होने तक 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। इसके विपरीत, यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% खराब होते हैं, तो आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। जो छोटी जीत या मामूली असफलता के रूप में शुरू होता है, वह बहुत बड़ी चीज बन जाता है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज हैं। जिस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से पैसा बढ़ता है, उसी तरह आपकी आदतों के प्रभाव भी बढ़ते हैं जब आप उन्हें दोहराते हैं। वे किसी भी दिन बहुत कम अंतर करते हैं और फिर भी महीनों और वर्षों में वे जो प्रभाव डालते हैं वह बहुत बड़ा हो सकता है। यह केवल 2, 5 या शायद 10 साल बाद पीछे देखने पर ही होता है कि अच्छी आदतों का मूल्य और बुरी आदतों की कीमत स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाती है। दैनिक जीवन में इस अवधारणा को समझना मुश्किल हो सकता है। हम अक्सर छोटे बदलावों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वे उस समय बहुत मायने नहीं रखते। अगर आप अभी थोड़ा पैसा बचाते हैं तो भी आप करोड़पति नहीं हैं। अगर आप लगातार 3 दिन जिम जाते हैं तो भी आप फिट नहीं हैं। अगर आप आज रात 1 घंटे के लिए मंदारिन का अध्ययन करते हैं तो भी आपने भाषा नहीं सीखी है। हम कुछ बदलाव करते हैं, लेकिन परिणाम कभी भी जल्दी नहीं आते हैं और इसलिए हम अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं। दुर्भाग्य से परिवर्तन की धीमी गति भी बुरी आदत को छोड़ना आसान बनाती है। अगर आप आज अस्वास्थ्यकर भोजन खाते हैं तो वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। अगर आप आज देर रात तक काम करते हैं और अपने परिवार को नजरअंदाज करते हैं तो वे आपको माफ कर देंगे। अगर आप टालमटोल करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को कल तक टालते हैं तो आमतौर पर इसे बाद में पूरा करने का समय होगा। एक भी निर्णय को खारिज करना आसान है, लेकिन जब हम दिन ब दिन 1% की गलतियों को दोहराते हैं, खराब निर्णयों को दोहराते हैं, छोटी छोटी गलतियों को दोहराते हैं और छोटे छोटे बहाने बनाते हैं, तो हमारे छोटे छोटे विकल्प विषाक्त परिणामों में बदल जाते हैं। यह कई गलत कदमों का संचय है, यहाँ वहाँ 1% की गिरावट जो अंततः एक समस्या की ओर ले जाती है। आपकी आदतों में बदलाव से होने वाला प्रभाव हवाई जहाज के मार्ग को बस कुछ डिग्री बदलने के प्रभाव के समान है। कल्पना करें कि आप लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क शहर जा रहे हैं। यदि लैक्स से उड़ान भरने वाला पायलट 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर दिशा बदलता है, तो आप न्यूयॉर्क के बजाय वाशिंगटन डीसी में उतरेंगे। उड़ान भरते समय ऐसा छोटा सा परिवर्तन मुश्किल से ध्यान देने योग्य होता है। विमान की नाक सिर्फ कुछ फीट की चाल चलती है, लेकिन जब पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे बढ़ाया जाता है तो आप सैकड़ों मील दूर हो जाते हैं। इसी तरह आपकी दैनिक आदतों में थोड़ा सा बदलाव आपके जीवन को एक बहुत ही अलग मंजिल पर ले जा सकता है। 1% बेहतर या 1% खराब विकल्प चुनना उस समय महत्वहीन लगता है, लेकिन जीवन भर के क्षणों में ये विकल्प यह निर्धारित करते हैं कि आप कौन हैं और आप कौन हो सकते हैं। सफलता दैनिक आदतों का उत्पाद है, जीवन में एक बार होने वाले परिवर्तनों का नहीं। ऐसा कहने के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितने सफल या असफल हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपकी आदतें आपको सफलता की राह पर ले जा रही हैं या नहीं। आपको अपने वर्तमान परिणामों की तुलना में अपने वर्तमान प्रक्षेपवक्र के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए। अगर आप करोड़पति हैं,
लेकिन हर महीने अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर आपकी खर्च करने की आदतें नहीं बदलती हैं, तो इसका अंत अच्छा नहीं होगा। इसके विपरीत, अगर आप कंगाल हैं, लेकिन हर महीने थोड़ी बहुत बचत करते हैं, तो आप वित्तीय आजादी की राह पर हैं, भले ही आप अपनी इच्छा से धीमी गति से आगे बढ़ रहे हों। आपके नतीजे आपकी आदतों का एक पिछड़ा हुआ माप हैं। आपकी कुल संपत्ति आपकी वित्तीय आदतों का एक पिछड़ा हुआ माप है। आपका वजन आपकी खाने की आदतों का एक पिछड़ा हुआ माप है। आपका ज्ञान आपकी सीखने की आदतों का एक पिछड़ा हुआ माप है। आपकी अव्यवस्था आपकी सफाई की आदतों का एक पिछड़ा हुआ माप है। आप जो दोहराते हैं, वही आपको मिलता है। अगर आप यह अनुमान लगाना चाहते हैं कि आप जीवन में कहां पहुंचेंगे, तो आपको बस छोटे छोटे लाभ या छोटे छोटे नुकसान के वक्र का अनुसरण करना है और देखना है कि आपके दैनिक विकल्प 10 या 20 साल बाद कैसे संयोजित होंगे। क्या आप हर महीने अपनी कमाई से कम खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर हफ्ते जिम जाते हैं? क्या आप किताबें पढ़ रहे हैं और हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं? ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयां ही आपके भविष्य को परिभाषित करेंगी। समय सफलता और असफलता के बीच के अंतर को बढ़ाता है। आप इसे जो भी खिलाएंगे, यह उसे कई गुना बढ़ा देगा। अच्छी आदतें समय को आपका मित्र बनाती हैं। बुरी आदतें समय को आपका दुश्मन बनाती हैं। आदतें दोधारी तलवार है। बुरी आदतें आपको उतनी ही आसानी से गिरा सकती हैं, जितनी आसानी से अच्छी आदतें आपको बना सकती हैं। इसलिए विवरणों को समझना बहुत जरूरी है। आपको यह जानना होगा कि आदतें कैसे काम करती हैं और उन्हें अपनी पसंद के हिसाब से कैसे डिजाइन किया जाए, ताकि आप ब्लेड के खतरनाक हिस्से से बच सकें। आपकी आदतें आपके लिए या आपके खिलाफ हो सकती हैं। सकारात्मक संयोजन उत्पादकता संयोजन। किसी भी दिन एक अतिरिक्त कार्य पूरा करना एक छोटी सी उपलब्धि है, लेकिन यह पूरे करियर में बहुत मायने रखती है। किसी पुराने कार्य को स्वचालित करने या किसी नए कौशल में महारत हासिल करने का प्रभाव और भी अधिक हो सकता है। जितने अधिक कार्य आप बिना सोचे समझे कर सकते हैं, उतना ही आपका मस्तिष्क अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र होगा। ज्ञान बढ़ता है। एक नया विचार सीखना आपको प्रतिभाशाली नहीं बना देगा, लेकिन आजीवन सीखने की प्रतिबद्धता परिवर्तनकारी हो सकती है। इसके अलावा, आप जो भी किताब पढ़ते हैं, वह न केवल आपको कुछ नया सिखाती है, बल्कि पुराने विचारों के बारे में सोचने के अलग अलग तरीके भी खोलती है। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, ज्ञान इसी तरह काम करता है। यह चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता है, रिश्ते बढ़ते हैं। लोग आपके व्यवहार को आपके सामने दर्शाते हैं। जितना अधिक आप दूसरों की मदद करेंगे, उतना ही अधिक दूसरे आपकी मदद करना चाहेंगे। प्रत्येक बातचीत में थोड़ा अच्छा व्यवहार करने से समय के साथ व्यापक और मजबूत संबंधों का एक नेटवर्क बन सकता है। नकारात्मक संयोजन तनाव बढ़ता है। ट्रैफिक जाम की हताशा, माता पिता की जिम्मेदारियों का बोझ, जरूरतों को पूरा करने की चिंता, थोड़ा उच्च रक्तचाप का तनाव। अपने आप में तनाव के ये सामान्य कारण प्रबंधनीय हैं, लेकिन जब वे वर्षों तक बने रहते हैं, तो छोटे छोटे तनाव गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में बदल जाते हैं। नकारात्मक विचार बढ़ते हैं। जितना अधिक आप खुद को बेकार, बेवकूफ या बदसूरत समझते हैं, उतना ही आप खुद को जीवन को उसी तरह से समझने के लिए तैयार करते हैं। आप विचारों के चक्र में फंस जाते हैं। यही बात इस बात पर भी लागू होती है कि आप दूसरों के बारे में कैसा सोचते हैं। एक बार जब आप लोगों को क्रोधित, अन्यायी या स्वार्थी के रूप में देखने की आदत में पड़ जाते हैं, तो आप हर जगह ऐसे लोगों को देखते हैं। आक्रोश बढ़ता है। दंगे, विरोध और जन आंदोलन शायद ही कभी किसी एक घटना का परिणाम होते हैं। इसके बजाय सूक्ष्म आक्रामकता और दैनिक उत्तेजनाओं की एक लंबी श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ती जाती है,
जब तक कि एक घटना तराजू को झुका नहीं देती और आक्रोश जंगल की आग की तरह फैल जाता है। वास्तव में प्रगति कैसी होती है? कल्पना करें कि आपके सामने टेबल पर एक बर्फ का टुकड़ा रखा है। कमरा ठंडा है और आप अपनी सांस देख सकते हैं। वर्तमान में यह 25 डिग्री है। बहुत धीरे धीरे कमरा गर्म होने लगता है। 26 डिग्री, 27, 28। बर्फ का टुकड़ा अभी भी आपके सामने टेबल पर रखा हुआ है। 19 डिग्री, 30, 31। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। फिर 32 डिग्री। बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। 1 डिग्री का बदलाव, जो पहले के तापमान में वृद्धि से अलग नहीं लगता, एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सफलता के क्षण अक्सर कई पिछली क्रियाओं का परिणाम होते हैं, जो एक बड़े बदलाव को लाने के लिए आवश्यक क्षमता का निर्माण करते हैं। यह पैटर्न हर जगह दिखाई देता है। कैंसर अपने जीवन का 80% हिस्सा बिना पहचाने बिताता है, फिर कुछ महीनों में शरीर पर कब्जा कर लेता है। बांस को पहले 5 वर्षों तक मुश्किल से देखा जा सकता है, क्योंकि यह 6 सप्ताह के भीतर 90 फीट हवा में फैलने से पहले भूमिगत रूप से व्यापक जड़ प्रणाली बनाता है। इसी तरह आदतें अक्सर तब तक कोई फर्क नहीं डालती हैं, जब तक आप एक महत्वपूर्ण सीमा पार नहीं कर लेते और प्रदर्शन के एक नए स्तर को अनलॉक नहीं कर लेते। किसी भी खोज के शुरुआती और मध्य चरणों में अक्सर निराशा की एक घाटी होती है। आप एक रैखिक तरीके से प्रगति करने की उम्मीद करते हैं और यह निराशाजनक है कि पहले दिनों, हफ्तों और यहां तक कि महीनों के दौरान अप्रभावी परिवर्तन कैसे लग सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं जा रहे हैं। यह किसी भी जटिल प्रक्रिया की पहचान है। सबसे शक्तिशाली परिणाम देरी से मिलते हैं। यही मुख्य कारण है कि ऐसी आदतें बनाना इतना कठिन है जो लंबे समय तक टिकती हैं। लोग कुछ छोटे छोटे बदलाव करते हैं, ठोस परिणाम देखने में विफल रहते हैं और रुकने का फैसला करते हैं। आप सोचते हैं, मैं 1 महीने से हर दिन दौड़ रहा हूं, तो मुझे अपने शरीर में कोई बदलाव क्यों नहीं दिख रहा? एक बार जब इस तरह की सोच हावी हो जाती है, तो अच्छी आदतों को किनारे कर देना आसान हो जाता है। लेकिन सार्थक बदलाव लाने के लिए आदतों को इस पठार को तोड़ने के लिए लंबे समय तक बने रहने की जरूरत होती है, जिसे मैं लेटेंट पोटेंशियल का पठार कहता हूं। अगर आपको कोई अच्छी आदत बनाने या बुरी आदत को तोड़ने में संघर्ष करना पड़ रहा है, तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने सुधार करने की अपनी क्षमता खो दी है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आपने अभी तक लेटेंट पोटेंशियल के पठार को पार नहीं किया है। कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता न मिलने की शिकायत करना बर्फ के टुकड़े के पिघलने की शिकायत करने जैसा है, जब आप उसे 25 से 31 डिग्री तक गर्म करते हैं। आपका काम बर्बाद नहीं हुआ, यह बस संग्रहित किया जा रहा है। सारी क्रियाएं 32 डिग्री पर होती हैं। जब आप अंततः लेटेंट पोटेंशियल के पठार को तोड़ते हैं, तो लोग इसे रातों रात सफलता कहेंगे। बाहरी दुनिया केवल सबसे नाटकीय घटना को देखती है, न कि उससे पहले की सभी घटनाओं को। लेकिन आप जानते हैं कि यह वह काम है जो आपने बहुत पहले किया था, जब ऐसा लग रहा था कि आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं, जो आज की छलांग को संभव बनाता है। यह भूगर्भीय दबाव के बराबर है। 2 टेक्टोनिक प्लेटें लाखों सालों तक एक दूसरे के खिलाफ रगड़ सकती हैं। इस दौरान धीरे धीरे तनाव बढ़ता रहता है। फिर एक दिन वे एक बार फिर एक दूसरे से रगड़ते हैं, उसी तरह जैसे वे सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार तनाव बहुत अधिक है। भूकंप आता है। बदलाव में सालों लग सकते हैं, इससे पहले कि यह सब एक साथ हो। महारत हासिल करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। NBA इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक सैन एंटोनियो स्पर्स के लॉकर रूम में समाज सुधारक जैकब रीस का एक कथन लटका हुआ है, जब कुछ भी मदद नहीं करता है, तो मैं जाकर पत्थर काटने वाले को देखता हूं जो अपने पत्थर पर हथौड़ा चला रहा है, शायद 100 बार बिना किसी दरार के।
फिर भी 100वें प्रहार पर यह 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, और मुझे पता है कि यह आखिरी प्रहार नहीं था, बल्कि वह सब कुछ था जो पहले हो चुका था। सभी बड़ी चीजें छोटी शुरुआत से आती हैं। हर आदत का बीज एक छोटा सा निर्णय होता है, लेकिन जैसे जैसे वह निर्णय दोहराया जाता है, आदत अंकुरित होती है और मजबूत होती जाती है। जड़ें खुद को मजबूत करती हैं और शाखाएं बढ़ती हैं। एक बुरी आदत को तोड़ने का काम हमारे भीतर एक शक्तिशाली ओक को उखाड़ने जैसा है, और एक अच्छी आदत बनाने का काम एक दिन में एक नाजुक फूल की खेती करने जैसा है। लेकिन यह क्या निर्धारित करता है कि हम एक आदत के साथ इतने लंबे समय तक टिके रहते हैं कि लेटेंट पोटेंशियल के पठार से बच सकें और दूसरी तरफ बढ़ सकें? ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को अवांछित आदतों में फंसा देता है और दूसरों को अच्छी आदतों के मिश्रित प्रभावों का आनंद लेने में सक्षम बनाता है? लक्ष्यों के बारे में भूल जाओ, इसके बजाय सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करो। प्रचलित ज्ञान का दावा है कि जीवन में जो हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका बेहतर आकार में आना, एक सफल व्यवसाय बनाना, अधिक आराम करना और कम चिंता करना, दोस्तों और परिवार के साथ अधिक समय बिताना, विशिष्ट कार्य करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना है। कई सालों तक मैं अपनी आदतों को भी इसी तरह अपनाता रहा। हर एक आदत एक लक्ष्य थी जिसे हासिल करना था। मैंने स्कूल में जो ग्रेड पाना चाहता था, जिम में जो वजन उठाना चाहता था, व्यवसाय में जो लाभ कमाना चाहता था, उसके लिए लक्ष्य तय किए। मैं कुछ में सफल रहा, लेकिन उनमें से बहुतों में असफल रहा। आखिरकार मुझे एहसास होने लगा कि मेरे नतीजों का मेरे द्वारा तय किए गए लक्ष्यों से बहुत कम लेना देना था, और लगभग सब कुछ उन प्रणालियों से था जिनका मैंने पालन किया। प्रणालियों और लक्ष्यों के बीच क्या अंतर है? यह एक ऐसा अंतर है जो मैंने सबसे पहले स्कॉट एडम्स से सीखा, जो डिल्बर्ट कॉमिक के पीछे कार्टूनिस्ट हैं। लक्ष्य उन परिणामों के बारे में है जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। प्रणालियां उन प्रक्रियाओं के बारे में हैं जो उन परिणामों की ओर ले जाती हैं। यदि आप एक कोच हैं, तो आपका लक्ष्य चैंपियनशिप जीतना हो सकता है। आपकी प्रणाली वह तरीका है जिससे आप खिलाड़ियों की भर्ती करते हैं, अपने सहायक कोचों का प्रबंधन करते हैं और अभ्यास करते हैं। यदि आप एक उद्यमी हैं, तो आपका लक्ष्य $1 मिलियन का व्यवसाय बनाना हो सकता है। आपका सिस्टम यह है कि आप उत्पाद विचारों का परीक्षण कैसे करते हैं, कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं और मार्केटिंग अभियान चलाते हैं। यदि आप एक संगीतकार हैं, तो आपका लक्ष्य एक नया टुकड़ा बजाना हो सकता है। आपका सिस्टम यह है कि आप कितनी बार अभ्यास करते हैं, आप कठिन उपायों को कैसे तोड़ते और उनसे निपटते हैं, और अपने प्रशिक्षक से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आपका तरीका। अब दिलचस्प सवाल, यदि आप अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से अनदेखा कर दें और केवल अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें, तो क्या आप अभी भी सफल होंगे? उदाहरण के लिए, यदि आप एक बास्केटबॉल कोच हैं और आप चैंपियनशिप जीतने के अपने लक्ष्य को अनदेखा करते हैं और केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपकी टीम हर दिन अभ्यास में क्या करती है, तो क्या आप अभी भी परिणाम प्राप्त करेंगे? मुझे लगता है कि आप करेंगे। किसी भी खेल में लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ समाप्त करना है, लेकिन पूरे खेल को स्कोरबोर्ड पर घूरते हुए बिताना हास्यास्पद होगा। वास्तव में जीतने का एकमात्र तरीका हर दिन बेहतर होता जाना है। 3 बार के सुपर बाउल विजेता बिल वॉल्श के शब्दों में, स्कोर खुद का ख्याल रखता है। जीवन के अन्य क्षेत्रों के लिए भी यही सच है। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं, तो लक्ष्य निर्धारित करना भूल जाए। इसके बजाय अपने सिस्टम पर ध्यान दें। मेरा इससे क्या मतलब है? क्या लक्ष्य पूरी तरह से बेकार हैं? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य दिशा निर्धारित करने के लिए अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम प्रगति करने के लिए सबसे अच्छे हैं। जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं और अपने सिस्टम को डिजाइन करने में पर्याप्त समय नहीं लगाते हैं, तो कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समस्या 1, जीतने वाले और हारने वाले के लक्ष्य एक जैसे होते हैं।
लक्ष्य निर्धारण उत्तरजीविता पूर्वाग्रह के एक गंभीर मामले से ग्रस्त है। हम उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो जीतते हैं, उत्तरजीवी, और गलती से यह मान लेते हैं कि महत्वाकांक्षी लक्ष्यों ने उन्हें सफलता दिलाई, जबकि उन सभी लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जिनका उद्देश्य समान था लेकिन वे सफल नहीं हुए। हर ओलंपियन स्वर्ण पदक जीतना चाहता है। हर उम्मीदवार नौकरी पाना चाहता है। और अगर सफल और असफल लोग एक जैसे लक्ष्य साझा करते हैं, तो लक्ष्य वह नहीं हो सकता जो विजेताओं को हारने वालों से अलग करता है। टूर डी फ्रांस जीतने का लक्ष्य ब्रिटिश साइकिल चालकों को खेल के शीर्ष पर नहीं ले गया। संभवतः वे हर साल दौड़ जीतना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे हर दूसरी पेशेवर टीम। लक्ष्य हमेशा से था। यह केवल तब हुआ जब उन्होंने निरंतर छोटे सुधारों की एक प्रणाली लागू की जिससे उन्हें एक अलग परिणाम मिला। समस्या 2, लक्ष्य प्राप्त करना केवल एक क्षणिक परिवर्तन है। कल्पना करें कि आपके पास एक गंदा कमरा है और आप इसे साफ करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। यदि आप इसे साफ करने के लिए ऊर्जा जुटाते हैं, तो आपके पास अभी के लिए एक साफ कमरा होगा। लेकिन यदि आप वही मैला, पैकरेट आदतें बनाए रखते हैं, जिसके कारण पहले कमरा गंदा था, तो जल्द ही आप अव्यवस्था के एक नए ढेर को देखेंगे और प्रेरणा के एक और विस्फोट की उम्मीद करेंगे। आप उसी परिणाम का पीछा करते रह जाते हैं क्योंकि आपने इसके पीछे की प्रणाली को कभी नहीं बदला। आपने कारण को संबोधित किए बिना लक्षण का इलाज किया। लक्ष्य प्राप्त करना केवल क्षण भर के लिए आपके जीवन को बदलता है। सुधार के बारे में यही बात है। हमें लगता है कि हमें अपने परिणाम बदलने की जरूरत है, लेकिन परिणाम समस्या नहीं है। हमें वास्तव में उन प्रणालियों को बदलने की जरूरत है जो उन परिणामों का कारण बनती है। जब आप परिणाम स्तर पर समस्याओं को हल करते हैं, तो आप उन्हें केवल अस्थायी रूप से हल करते हैं। हमेशा के लिए सुधार करने के लिए आपको सिस्टम स्तर पर समस्याओं को हल करने की जरूरत है। इनपुट को ठीक करें और आउटपुट खुद ही ठीक हो जाएंगे। समस्या 3, लक्ष्य आपकी खुशी को सीमित करते हैं। किसी भी लक्ष्य के पीछे अंतर्निहित धारणा यह है, एक बार जब मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लक्ष्य पहले मानसिकता के साथ समस्या यह है कि आप लगातार अगले मील के पत्थर तक खुशी को टालते रहते हैं। मैं इस जाल में इतनी बार फंस चुका हूं कि मैं गिनती ही नहीं कर पाया हूं। सालों तक खुशी हमेशा मेरे भविष्य के लिए कुछ ऐसा रही है जिसका मैं आनंद ले सकता हूं। मैंने खुद से वादा किया था कि एक बार जब मैं 20 पाउंड की मांसपेशियां हासिल कर लूंगा या जब मेरा व्यवसाय न्यूयॉर्क टाइम्स में छपेगा, तो मैं आखिरकार आराम कर सकता हूं। इसके अलावा लक्ष्य एक या तो या संघर्ष पैदा करते हैं, या तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं और सफल होते हैं, या आप असफल होते हैं और आप निराश होते हैं। आप मानसिक रूप से खुद को खुशी के एक संकीर्ण संस्करण में बांध लेते हैं। यह गलत दिशा में जाने वाला है। यह संभावना नहीं है कि जीवन के माध्यम से आपका वास्तविक मार्ग आपके दिमाग में उस सटीक यात्रा से मेल खाएगा जो आपने शुरू करते समय सोचा था। जब सफलता के कई रास्ते हैं, तो अपनी संतुष्टि को एक परिदृश्य तक सीमित रखना कोई मतलब नहीं रखता। सिस्टम फर्स्ट मानसिकता मार्ग प्रदान करती है। जब आप उत्पाद के बजाय प्रक्रिया से प्यार करते हैं, तो आपको खुद को खुश होने की अनुमति देने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है। आप जब भी अपना सिस्टम चला रहे हों, तब संतुष्ट हो सकते हैं। और एक सिस्टम कई अलग अलग रूपों में सफल हो सकता है, न कि केवल वह जिसकी आपने पहली बार कल्पना की थी। समस्या 4, लक्ष्य दीर्घकालिक प्रगति के विपरीत हैं। अंत में लक्ष्य उन्मुख मानसिकता यो-यो प्रभाव पैदा कर सकती है। कई धावक महीनों तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही वे फिनिश लाइन पार करते हैं, वे प्रशिक्षण बंद कर देते हैं। दौड़ अब उन्हें प्रेरित करने के लिए नहीं है। जब आपकी सारी मेहनत किसी खास लक्ष्य पर केंद्रित होती है, तो उसे हासिल करने के बाद आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या बचता है?
यही कारण है कि कई लोग लक्ष्य हासिल करने के बाद खुद को अपनी पुरानी आदतों में वापस पाते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का उद्देश्य खेल जीतना है। सिस्टम बनाने का उद्देश्य खेल को जारी रखना है। सच्ची दीर्घकालिक सोच लक्ष्य रहित सोच है। यह किसी एक उपलब्धि के बारे में नहीं है। यह अंतहीन परिशोधन और निरंतर सुधार के चक्र के बारे में है। अंततः यह प्रक्रिया के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है जो आपकी प्रगति को निर्धारित करेगी। परमाणु आदतों की एक प्रणाली। यदि आपको अपनी आदतें बदलने में परेशानी हो रही है तो समस्या आप नहीं है, समस्या आपकी प्रणाली है। बुरी आदतें बार बार खुद को दोहराती हैं, इसलिए नहीं कि आप बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि आपके पास बदलाव के लिए गलत प्रणाली है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं बढ़ते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। किसी एक लक्ष्य के बजाय समग्र सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करना इस पुस्तक के मुख्य विषयों में से एक है। यह परमाणु शब्द के पीछे के गहरे अर्थों में से एक है। अब तक आप शायद समझ गए होंगे कि परमाणु आदत एक छोटे से बदलाव, मामूली लाभ, 1% सुधार को संदर्भित करती है। लेकिन परमाणु आदतें कोई भी पुरानी आदतें नहीं हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। वे छोटी आदतें हैं जो एक बड़ी प्रणाली का हिस्सा हैं। जिस तरह परमाणु अणुओं के निर्माण खंड हैं, उसी तरह परमाणु आदतें उल्लेखनीय परिणामों के निर्माण खंड हैं। आदतें हमारे जीवन के परमाणुओं की तरह हैं। प्रत्येक एक मौलिक इकाई है जो आपके समग्र सुधार में योगदान देती है। पहले तो ये छोटी छोटी दिनचर्याएं महत्वहीन लगती हैं, लेकिन जल्द ही वे एक दूसरे पर आधारित हो जाती हैं और बड़ी जीत को बढ़ावा देती हैं, जो इस हद तक बढ़ जाती हैं कि उनके शुरुआती निवेश की लागत से कहीं ज्यादा होती है। वे छोटी और शक्तिशाली दोनों हैं। परमाणु आदतों के वाक्यांश का यही अर्थ है, एक नियमित अभ्यास या दिनचर्या जो न केवल छोटी और करने में आसान है, बल्कि अविश्वसनीय शक्ति का स्रोत भी है, यौगिक विकास की प्रणाली का एक घटक। अध्याय सारांश। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। हर दिन 1% बेहतर होना लंबे समय में बहुत मायने रखता है। आदतें दोधारी तलवार हैं। वे आपके लिए या आपके खिलाफ काम कर सकती हैं। यही कारण है कि विवरणों को समझना आवश्यक है। छोटे बदलाव अक्सर तब तक कोई फर्क नहीं डालते जब तक आप एक महत्वपूर्ण सीमा पार नहीं कर लेते। किसी भी यौगिक प्रक्रिया के सबसे शक्तिशाली परिणाम देरी से मिलते हैं। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। परमाणु आदत एक छोटी आदत है जो एक बड़ी प्रणाली का हिस्सा है। जिस तरह परमाणु अणुओं के निर्माण खंड हैं, उसी तरह परमाणु आदतें उल्लेखनीय परिणामों के निर्माण खंड हैं। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं, तो लक्ष्य निर्धारित करना भूल जाए। इसके बजाय अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं बढ़ते हैं, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं।